इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, बाप की शफकत और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त व ताज वाले थे। बाप की शफकतों को क्या, ये ताकत से कम नहीं है, और माँ के आंचल को क्या समझते हो, ये ताज से कम नहीं। इसलिए आजकल के लड़के डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कभी माँ बाप का तारुफ नहीं कराते। अगर वो अनपढ़ हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो, शर्म आती उनको। बल्कि मेरे एक दोस्त ने अपने चंद साथियों को तारुफ कराया कि बड़े मियाँ कुर्सी बैठे थे, दोस्त तो गए उसके बर्थडे के मौके पर, कहा ये कौन है, कहा ये हमारे यहाँ काम करता है। जबकि वो उसका बाप था, सादे कपड़े में बैठा। उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि ये खुद सादे पहनकर मुझे कीमती पहनाता है, ये खुद हल्के कपड़े इस्तेमाल करके मुझे भारी पहनाता। इसने मेहनत की, मजदूरी की, और मुझे अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर कीमती स्कूल में भेजा। एहसान फरामोश हो गई दुनिया इतनी। और सोचो तो सही, ऐसे लोगों को तरक्की मिलेगी जो माँ बाप को काम वाले के हवाले से तारुफ कराए। लेकिन आओ, मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सहाबा की महफिल में बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई। मैं ये भी आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत का रंग भी सांवला था। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी बजाहिर देखने में, बजाहिर कह रहा हूं, सांवला रंग था, बूढ़ी थी, लकड़ी टेकते हुए आई। उम्र ज्यादा होने की वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए, और अपनी वो चादर जिसको मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर कहते हैं, हुजूर ने वो बिछाई, और बिछा करके उस खातून को पहले उस पर बिठाया। फिर उसके बाद आका उसके पास बैठे। सहाबा को रश्क आया, अल्लाह अकबर, जिसके तलवे अर्श चूम कर मेराज पाता है, वो रसूल जिसके लिए अपनी चादर बिछाए, ये औरत है कौन? और उससे इतना प्यार करें कि पहले उसको बिठाए फिर खुद बैठे। जब वो जाने लगी उठकर, तो पूछा सहाबा ने, ये खुशबख्त खातून कौन है आका? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने सुना कि ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है, तो सरकार सच करते, आका क्या आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुन सकते हैं? आपका मुबारक बचपना इनसे मालूम कर सकते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, पूछ लो। फिर हलीमा सादिया ने हुजूर के बचपन के वाकयात बताए। लोगों को अंदाजा हुआ, जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो, वो हकीकी माँ सैयदा आमिना का कितना एहतराम करता होगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद दूसरी तरफ आए इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन एक मर्तबा सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मखदूमा कायनात मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ का जब विसाल हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 7-8 साल की थी। उस उम्र में भी मैं अपनी अम्मी के साथ एक बर्तन में बैठकर मैंने कभी खाना नहीं खाया। इमाम हसन कह रहे हैं, मेरी माँ सैयदा फातिमा के साथ एक बर्तन में बैठकर मैंने कभी खाना नहीं खाया। किसी ने पूछा, हसन तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा मखदूमा कायनात, इतनी अजीम हस्ती तुम्हारी अम्मी जान है, आप उनके साथ बैठ करके खाना एक बर्तन में क्यों नहीं खाया आपने? तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, मुझे डर लगता था कि कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए। कहा, हसन साथ में खाने में बेअदबी कैसी और किस तरह की बेअदबी? तो इमाम हसन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि किसी लुक़मे पर तवज्जो करना, एहसास देखो, अल्लाह वालों का एहसास देखो, नौजवाना ने जन्नत का सरदार जिनको बनाया गया उनकी फिक्र देखो। इमाम हसन कहते हैं कि मैं डरता था कि किसी लुक़मे पर मेरी माँ सैयदा फातिमा की नजर पड़ेगी और माँ फातिमा सोचेगी कि ये लुक़मा मैंने उठाना और मुझे उसकी खबर नहीं मिल पाएगी, मुझे उसकी इत्तला नहीं हो पाएगी। तो उस वक्त कहीं गलती से वो लुक़मा मैं उठा करके जो है वो अपने मुंह में न डाल लूं तो मेरी माँ की बेअदबी न हो जाए। हालांकि वो गलती अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन हम उसको गलती का क्या रंग दें, वहां
वहां तो गलती करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती, वहां तो खता करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती, वहां तो लग्जिशें करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकती। लेकिन इमाम हसन आजिज़ी करते हुए बता रहे हैं कि मुझे माँ के नजर करदा लुकमे की खबर न हो कि माँ इसको उठाना चाहती है और मैं उसको भूल से उठा लूं तो माँ की बेअदबी न हो जाए। इस तसव्वुर की वजह से मैंने कभी माँ के बर्तन में खाना नहीं खाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज बताओ आज लोग क्या करते हैं? अल्लाह अकबर, घर बनाएंगे तो एक कमरा छोटा सा माँ बाप के लिए निकाल देंगे कि बूढ़ा बूढ़ी उसी के अंदर दरवाजे के अंदर बंद होकर के पड़े रहेंगे। क्यों? मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, मेरी बीवी को जो है वो खलल ना हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे साथ भी हमारे माँ बाप ने यही सुलूक किया था? नहीं। आज माँ बाप की नाकदरी हो रही है और नाकदरी की बुनियाद पे याद रखना, दुनिया में कोई किसी कितनी भी इबादत कर ले, कितनी भी रियाजत कर ले, कितना भी मुत्तकी हो जाए, माँ बाप नाराज है तो खुदा उसकी इबादत को उसके मुंह पे मार देगा। अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करेगा। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी माँ बाप का हुकूक बताते हुए बताते कि माँ बाप का अदब क्या है। मैं समझता हूँ कि माजरत के साथ शायद हम में से कोई इस पर अमल नहीं करता। हम लोग अपने बुजुर्गों की अजमत के नारे बहुत लगाते हैं, लेकिन सिर्फ नारे। मैं लोगों से कहता हूँ नारी लगाते रहे, किरदार तो कभी इख्तियार किया नहीं है ना। आपसे कहता हूँ नारे में आज भी असर है, तवज्जो करना। नारे में जो किरदार के साथ लगे, जो दिल की गहराई से लगे। जलसों के नारे तो रस्म बन गए, एक दूसरे को उठाने और बेदार करने का सबब बन गए, खुतबा के इस्तिकबाल का जरिया बन गए। जबकि ये नारे वो थे जो बातिल के कुलूब व अज़हान में लर्जा पैदा कर देते थे। आज भी नारे में तासीर है। अगर आप सोचते हैं कि नारे में तासीर नहीं, तो मैं एक बात कहता हूँ, एक गुमनाम लड़की कर्नाटक की एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा सिर्फ हाथ उठाकर किरदार की पाकीज़गी के साथ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहती है तो गुमनाम सी लड़की के पूरी दुनिया में डंके बजने लगते हैं। आज भी अल्लाह बता रहा है कि मेरे नाम में वही तासीर है जो खालिद बिन वलीद के दौर में थी, मेरे नाम में वही तासीर है जो तारिक बिन जियाद के दौर में थी, मेरे नाम में वही तासीर है जो कुरून ऊला में थी। हाँ हाँ, वही तासीर कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। आज भी नारे में तासीर है। कब? किरदार के साथ में। एक लड़की गुमनाम में किरदार के साथ नारा लगाया, पूरी दुनिया में डंके बजे। उलमा मेहराब में उसका जिक्र करने लगे, खतीब मिंबरों पे उसका तस्करा करने लगे, अखबार की बड़ी सुर्खियों के अंदर उसका नाम छपने लगा। ये नारे की तासीर है। लेकिन कब? जब किरदार के साथ लगे। फजर की नमाज में सोते पड़े रहो और उसके बाद नारा लगाओ, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकते रहो, उसके बाद नारा लगाओ अल्लाहु अकबर। बेटियां बेपर्दा घूमे, उसके बाद नारा लगे, सर पे टोपियां बोझ लगे, उसके बाद नारा लगे, घरों के अंदर गाने और गजलें बजे, उसके बाद नारा लगे, नाते मुस्तफा से थकन महसूस हो और गानों से दिलचस्पी और लज्जत आए, उसके बाद नारा लगे। याद रखना, ऐसे नारे भी शायद मुंह पर फेंक मारे जाएंगे। किरदार से दूरी और नारों से कुर्बत, ये जज्बाती नारे किसी कौम को ना इज्जत दिलाते हैं, ना कभी दिला सकेंगे जब तक किरदार की तरफ नहीं आएंगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, सुन लो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ बाप के नाफरमानी करना, माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा। नंबर 3 आका फरमाते हैं झूठी कसम खाना। झूठी कसम खाना ये गुनाह कबीरा है। मैं समझता हूँ कि शायद आज इसको हम गुनाह समझते हैं, जिसको अल्लाह के रसूल ने गुनाह कबीरा का एक झूठी कसम को। और ये झूठी कसम क्या है पता है? अगर हो सके तो सच्ची कसम भी दुनिया के मामले में मत खाओ। सच्ची कसम से भी उस वक्त तक बचो जब तक जान पर न बनाए, जब तक माल का बड़ा नुकसान होने का यकीन न हो, जब तक इज्जत चले जाने का अंदेशा न हो, उस वक्त तक सच्ची कसम भी मत खाओ। क्योंकि जो बात बात पर कसम खाता है अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है। यानी ये सच्ची कसम की बात कर रहा हूं।
और सच्ची कसम खाते खाते झूठी कसम की आदत पड़ जाती है लोगों को। इसलिए कसम जल्दी मत खाए। हाँ, दीन के लिए उठाओ, दीन की हक्कानियत पे उठाओ। रसूलुल्लाह ने बार बार कहा, उस रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है। और फिर हुजूर ये बातें कहकर अल्लाह का दीन और उसकी हक्कानियत बयान करते थे। और हम लोग कसम क्यों खाते? मैं लेट इसलिए आया, कसम से मैं लेट जो है वो जानबूझ कर नहीं हुआ। ये मेरी चप्पल खरीद दो, अल्लाह की कसम मुझे इतने में नहीं पड़ी। जो कौम 200 रुपए की चप्पल बेचने के लिए अल्लाह की कसम उठाए, आप सोचो तो सही उस कौम को तरक्की कैसे मिलेगी। झूठी कसम क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी में, कुछ रहे या याद रहे या ना रहे, आप इसको सुन लें और इसको याद कर लें। मेरी बहनें भी सुन रही तो उनसे कहता हूँ खुदा के लिए वो इसको सुन लें। जो झूठी कसम खाता है अल्लाह के नाम की, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी 7 पुश्तों तक उस पर लानत करता हूं। झूठी कसम खाने वालों की एक उस पर नहीं, अभी जो उसकी पुश्ते मां के पेट में भी नहीं आई, बाप की पीठ में भी नहीं आई, सिर्फ झूठी कसम की वजह से अल्लाह उसकी 7 पुश्तों तक लानत करता है। आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जिनकी ज़बानें झूठी कसम से महफूज है? और अगर सच्ची कसम कोई खाए, तवज्जे करना, सच्ची कसम कोई खाए, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान किया, कोई सच्ची कसम खाकर फिर मच्छर के पर के बराबर उसके खिलाफ करे, सच्ची कसम खाए फिर उस कसम को तो निभाना ही पड़ेगा। तो अब मच्छर के पर के बराबर अगर वो सच्ची कसम की मुखालिफत करे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको नजर रहमत से नहीं देखेगा और अल्लाह उस पर दुनिया में लानत फरमाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, आज लोग सिगरेट का पैकेट अगर कोई नहीं पी रहा हो तो तुझे कसम है पी ले, शराब पी ले तुझे कसम है, और फिर लोग सोचते हैं यार ये कसम अब उसने दे दी तो ये करना ही पड़ेगा। याद रखना, अगर कोई तुम्हें बिगाड़ने के लिए कसम देता है तो फिर वो माँ की कसम दे या बच्चे की कसम दे या अल्लाह की कसम दे, आपने उसकी कसम पे कभी हराम काम नहीं करना। आजकल लोग कहते हैं मौलाना मैंने शराब पी ली, क्यों पी? उसने माँ की कसम दी। तो माँ की कसम दी तो माँ की कसम का कोई एतबार ही नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की कसम खाने को शिर्क के रास्तों में से एक रास्ता करार दिया गया। इसलिए तेरे बच्चे की कसम, माँ की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम ना खाया करो। कसम सिर्फ अल्लाह की जात और सिफात की खाई जा सकती है, और अगर कसम खा के तोड़ दिया तो उसका कफारा है। कसम खा के तोड़ दिया उसका कफारा है, या तो किसी को एक लिबास गरीब को पहनाओ, या फिर लगातार 3 दिन रोजे रखो, या फिर 10 मिस्कीनों को, 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना पेट भर करके खिलाओ, ये उसका कफारा है। यानी सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कसम तोड़ के उसका कफारा देना पड़ेगा। ये कसम है, लेकिन लोग कसम को कितना निभाते हैं। तीसरी चीज आका फरमाते गुनाह कबीरा, शराब पीना। एक और साथ में ले लो, चौथा गुनाह कबीरा, जुआ खेलना। शराब और जुए को कुरान ने भी साथ में बयान किया। शबे बारात में भी सबकी मगफिरत होती है, शराब पीने वाले की मगफिरत नहीं होती। एक हदीस सुन लें आप, लरस जाओ। हदीस पाक में आया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जिसने शराब पी और नमाज छोड़ी गोया उसने अपनी माँ के साथ, अपनी खाला के साथ और अपनी फूफी के साथ ज़िना किया। ये हदीस है। हदीस किस में लिखी हुई पता है? मजमऊज़ ज़वाइद नाम की किताब में लिखी हुई। दिल के कानों से सुन। लोगों को शर्म लगती है हदीसें सुनते वक्त, गंदी पिक्चर देखते वक्त शर्म नहीं लगती, शराब पीते वक्त शर्म नहीं लगती। आज शराब फैशन बन चुका है। मुझे हैरत है, जिन लोगों के मजहबों के कहानी और किस्से के अलावा कोई हैसियत नहीं, वो कौम शराब छोड़ रही है, और जिसका मजहब अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ है वो कौम शराब की तरफ जा रही है। और आज नौजवानों को ऐसा लगता है कि शराब के बगैर गुजारा कैसे है, बल्कि कुछ नौजवान डायलॉग बोलते हैं, यार पानी पीने वाले लोग बेवकूफ़ है, शराब पी करके ज़िंदगी गुजारो। मेरे अजीज़, शराब का वो अजाब है, वो वबाल है कि इसको इंसान तसव्वुर करे कि
बर्दाश्त कर सकता है? शराब पीने वाले को लोहे के गज मारे जाएंगे, अल्लाह अकबर, लोहे के हथौड़े। और वो जो जहन्नम में लोहे के हथौड़े, लोग कभी कभी उसको कहानी किस्सा समझते हैं। लोहे के जिस हथौड़े से बेनमाजी को, शराबी को, जुआरी को मारा जाएगा, वो लोहे का हथौड़ा जो जहन्नम की आग का बना है, वो कितना वजनी है पता है? अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर जहन्नम का वो हथौड़ा उठाना चाहें जिससे जहन्नम के अंदर मारा जाएगा, तो सारे जिन्नात और इंसान मिलकर भी उसको उठाने की ताकत नहीं रखते। ऐसा ताकतवर और इतना वजनी वो जहन्नम का हथौड़ा है, जो किसके सर पे मारा जाएगा? बेनमाजी के सर पे। किसके वजूद पे बरसाया जाएगा? शराबियों के वजूद पे। है अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत, है अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत। लोग आज समझते हैं अरे हम तो यूं बख्शे जाएंगे और हमें तो फुला लेकर के जाएंगे और हम तो यूं बख्शे जाएंगे। अल्लाह करीम है, मौलाना हमें इतना न डराओ। मैं कहता हूं मेरे अजीज, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, जब ये अजाब का तस्करा रसूलुल्लाह से सुनती तो इतना रोती कि आपका दुपट्टा ऐसा भीग जाता कि अगर कोई निचोड़े तो उससे आंसू टपके, इतना रोया करती थी। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा जब ये जहन्नम के अजाब का तस्करा सुनते तो ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता है। फारूक आजम इन अजाब का जिक्र सुनते तो 3-3 दिन तक के बीमार पड़ते और आप बेहोश हो जाया करते थे, आप पे बेहोशी तारी हो जाती थी। आपसे पूछना चाहता हूं, हम क्या समझ रहे अल्लाह के दीन को? अल्लाह अकबर, छोटी छोटी स्कीमें अगर दुनिया के लोग कहें कि ये स्कीम ले लो ये फायदा, ये स्कीम ले लो ये फायदा, ये स्कीम ले लो ये फायदा, ऐसा मत करना वरना इससे नुकसान होगा। सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कह दे मीठा मत खाना वरना बीमारी बढ़ेगी, मैं पूछता हूं कितने लोग हैं जिन्होंने मीठा तर्क कर दिया पसंद होने के बावजूद? डॉक्टरों के कहने पर जान बचाने के लिए मिठाई छोड़ सकते हो, अल्लाह रसूल के कहने पे शराब के कड़वे घूंट नहीं छोड़ सकते। वजह क्या है? जितनी अहमियत तुमने डॉक्टर की बातों को दी उतनी अहमियत भी अल्लाह रसूल की बातों की नहीं। फिर मजहब किस चीज का नाम है? मसलक किस चीज का नाम है? दीन किस चीज का नाम है? कुरान और हदीस किस चीज का नाम है? फिर मुसलमान कहता है हम पर आसमान से बलाएं क्यों नाजिल हो रही है, हमें तबाह करने के मंसूबे क्यों बन रहे हैं, हमें बर्बाद करने के मंसूबे क्यों बन रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो कौम अल्लाह रसूल की बात को अहमियत देना छोड़ दे वो कौम इज्जत के साथ जमीन पर कैसे जिएगी? मुसलमानों, आज भी हमारा खोया हुआ वकार हमें फिर मिल सकता है, आज भी अज़मत रफ्ता बहाल हो सकती है, आज भी तख्त ताज हमारे कदमों में आ सकते हैं। अल्लाह रसूल की बात को वो